जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज हम जीवों के भेद में स्थवर जीवों के 3 भेद को हम समझेंगे: तेऊकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। तेऊकाय क्या है? जिन जीवों का शरीर अग्नि का ही बना हुआ है वे तेऊकाय जीव है। उसे अग्निकाय के जीव भी कहते हैं, जैसे बिजली, अंगार, ज्वाला आदि। एक नन्ही सी चिंगारी के जीवों को खसखस के दाने के समान बनाया जाए तो जम्बूद्वीप भी में नहीं समाते। अग्निकाय जीवों के भेद। अग्निकाय के जीव के भेद: अंगारा, ज्वाला, कंडे के गर्म राख में रहे अग्निकण, उल्कपात, आकाश से गिरने वाली चिंगारियां, आकाश से तारों के समान बरसात, अग्निकण, बिजली आदि अग्निकाय जीवों के भेद सूक्ष्म बुद्धि से समझना चाहिए। प्रस्तुत गाथा में अग्निकाय जीवों के भेद बताए गए हैं। इंगाल, अंगार, जिसमें धातु न हो ऐसे सुलगते हुए कोयलों की आग। जाल यानी ज्वाला, लकड़ी, गैस आदि में उड़ती हुई आग की लपेटें। मुमुर, अग्निकण, गोबर के कंडे जल जाने के बाद ऊपर राख की परत जम जाती है, परंतु उसके नीचे अग्नि के छोटे छोटे कण। उक्कासनी, उल्का की अग्नि, आकाश से गिरने वाली चिंगारियां। कणग, कण, आकाश से गिरने वाले तारों के समान अग्निकण। विद्युत, आकाश में चमकने वाली बिजली। इसके अलावा 2 बांसों को घिसने से उत्पन्न होने वाली अग्नि, पत्थर के टकराने से पैदा होने वाली अग्नि आदि तेऊकाय स्वरूप है। वायुकाय, वायुकाय क्या है? जिन स्थावर जीवों का शरीर ही वायु का बना हुआ है वे वायुकाय जीव हैं, जैसे आंधी, तूफान आदि। नीम के पत्तों को छूने वाली हवा में इतने जीव है कि उन सभी जीवों के शरीर को लीख के समान बनाया जाए तो वे जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते। वायुकाय जीव के भेद: ऊंचा बहने वाला, नीचा बहने वाला, गोलाकार बहने वाला, आंधी, शुद्ध वायु, गुंजार करता हुआ वायु, धनवात और तनुवाद आदि वायु जीवों के भेद है। उद्रभ्रामक वायु, जमीन से ऊपर आकाश की ओर घूमने वाली वायु, इसे संवर्तक वायु भी कहते हैं। उत्कालिक वायु, नीचे की तरफ बहने वाली वायु, जिससे धूल में रेखाएं अंकित होती है। मंडली वायु, चक्र की तरह गोल गोल घूमने के स्वभाव वाली वायु। महावायु, आंधी और तूफान में बहने वाली तेज वायु। शुद्ध वायु, शुद्ध और मंद मंद गति से बहने वाली वायु। गुंज वायु, गूंजना करती हुई बहने वाली वायु। धनवात, ठोस वायु। तन्वात, पतली वायु। वनस्पतिकाय, क्या है वनस्पतिकाय? जिन जीवों का शरीर ही वनस्पति है वे वनस्पतिकाय जीव कहलाते हैं, जैसे ट्रीज, प्लांट्स, वृक्ष, शाखा, फल, फूल आदि। वनस्पतिकाय शास्त्रों में वनस्पतिकाय के मुख्य 2 भेद बतलाए गए हैं: साधारण वनस्पतिकाय और प्रत्येक वनस्पतिकाय। जिन अनंत जीवों का एक शरीर हो वे साधारण वनस्पतिकाय कहलाते हैं। साधारण वनस्पतिकाय जिनके एक जीव में अनंत जीव हो, जैसे आलू, गाजर, प्याज आदि। प्रत्येक वनस्पतिकाय जिनके एक शरीर में एक जीव हो, आम, पपीता, भिंडी आदि। प्रत्येक वनस्पतिकाय जिनके एक शरीर में एक जीव हो वे प्रत्येक वनस्पतिकाय कहलाते हैं। इसके 7 भेद हैं: फल, फूल, छाल, काष्ठ, मूल, पत्ते और बीज। जिन वनस्पतिकाय के एक शरीर में एक जीव होता है वह प्रत्येक वनस्पतिकाय कहलाते हैं। उसके भेद: वृक्ष, वृक्ष के रूप में जैसे नीम, पीपल, आम आदि। गुच्छ, पौधे के रूप में जैसे मिर्ची, कपास, बैंगन आदि।
पुष्प, पुष्प के रूप में जैसे गुलाब, मोगरा आदि। लता, वृक्ष पर चढ़ने वाली चंपक लता आदि। वल्ली, जमीन पर फैलने वाली बेलों जैसे ककड़ी, करेला, खरबूजा आदि। पर्व, गन्ना, सूंठ आदि गांठ के रूप में। तृण, अनेक प्रकार के घास रूप में। वलय, जिनकी छाल गोल हो, ऐसे केला, खजूर आदि। हरित, शाक भाजी के रूप में उत्पन्न जैसे भिंडी, दूधी, चंदलिया आदि। औषधि, गेहूं, ज्वार, बाजरी आदि धान्य जो फसल होने के बाद में सूख जाते हैं। जलरूह, पानी में उगने वाली वनस्पति जैसे कमल, सिंघोड़ा आदि। कुहना, भूमि को फोड़कर उत्पन्न होने वाली वनस्पति जैसे कुमुरमुता। प्रत्येक वनस्पति काय को छोड़कर अंतर्मुहूर्त आयुष वाले पांचों ही सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकाय अदृश्य रूप से संपूर्ण लोक में निश्चित रूप में होते हैं। संपूर्ण लोकाकाश में सुई की नोक जितना भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पृथ्वीकाय आदि पांचों सूक्ष्म जीव नहीं रहते हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय ये चारों सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं। वनस्पति काय के जो साधारण व प्रत्येक भेद हैं उनमें साधारण वनस्पति काय सूक्ष्म व बादर दोनों होते हैं, परंतु प्रत्येक वनस्पति काय केवल बादर रूप ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं। इन पांचों सूक्ष्म जीवों का आयुष मध्यम अंतर्मुहूर्त का होता है। इस प्रकार स्थावर में एकेंद्रिय जीवों के कुल 5 सूक्ष्म और 6 बादर मिलकर 11 भेद हुए। ये सभी पर्याप्ति और पर्याप्ति रूप है, अतः एकेंद्रिय के कुल 22 भेद होते हैं। धन्यवाद।